आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है एवरेज का था। एवरेज हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था कि आप किस वे से आप इसी कॉन्सेप्ट से जो है एवरेज निकाल सकते हैं, हमने स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट बचा वो है कि इसी के बेस पे हम एप्लीकेशन फॉर्म में हम इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास में पहला क्वेश्चन है जिसमें उसने ये लिखा है कि एक लड़की है रिक्ता, उसने 22 के 5 साड़ी, उसने 5 जो साड़ी खरीदी है और उन 5 साड़ियों की जो एवरेज कॉस्ट है हमारे पास उनको दे रखी है 2250 रुपये। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पर उसने 5 साड़ी खरीदी है, ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया कि हमारे पास में साड़ीज है। ठीक है, तो 5 साड़ी की एवरेज कितनी दी है 2250। नेक्स्ट उसने लिखा कि इफ सी बाइज 3 मोर एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 2750। उसने 3 और साड़ियाँ खरीदी। ठीक है, 3 और साड़ियाँ खरीदी है और उनकी जो कॉस्ट दी है बताई है वो बताइए 2750। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा उसने व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द साड़ी सी बाइज। टोटल मिला के उसने कितनी साड़ी खरीदी है 5 + 3 8 साड़ी खरीदी है। एवरेज कॉस्ट निकालो भाई, उसने कितनी की खरीदी होगी। एक मैं तो क्या देखा, तो हमारे पास में ये था कि 5 डाटा है एवरेज, हमारे पास में 5 डाटा का एवरेज ये था इस टाइप से। फिर हमने लिखा था नेक्स्ट, इससे पहले हमको क्लास में हम कर चुके हैं कि अगर 3 डाटा का एवरेज हमारे पास में ये है तो टोटल 8 डाटा का एवरेज हम क्या लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको चलिए हमारे पास गिवन है, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास फेस्टिवल की जो हमने एवरेज ली है वो हमारे पास में 2500 हम लेके चलते हैं। ठीक है, एवरेज हमने लेके चली है वो हमारे पास में कितनी है, लेट एवरेज हमारे पास में है 2500। अब हमारे पास में 00 हमारे पास में ये आई है, हमने मान लिया कि हमारे पास में इतनी एवरेज होगी। तो अब बताओ ये इससे कितना कम है भाई, ये वाली एवरेज इससे कितनी कम है 250, यानी कि -250 आपके पास यहाँ पर है। और ये कितनी ज्यादा भाई 250, ये भी 250 ज्यादा इससे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बता कि यहाँ पर ये जो 250 कम है कितनी साइड्स की कम है, कितनी साइड्स है हमारे पास में 5। तो हमने 5 की मल्टीप्लाई की 250 से, तो मेरे पास वैल्यू आई माइनस के 1100। यहाँ पर कोई डाउट किसी को 3S लिखा 3 साड़ी। तो हमारे पास में यहाँ तक आया -250। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ऐसी 5 साड़ियाँ थी, तो उसकी एवरेज हमारे पास में क्या आएगी, हमने इसको माइनस किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में जो वैल्यू आई वो हमारे पास में ये वाली है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि जो ज़्यादा है हमारे पास में 250, जो हमारे पास में ज़्यादा है वे कितनी है 3। तो 3 को आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 1100 वैल्यू आ रही है, इसके 1250 आ रही है। क्या 1250 आ रही है। तो हमारे पास में यहाँ पर आया कि 5 × 250, तो हमारे पास में वैल्यू थी उसने माइनस के 251,250। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में प्लस जो वैल्यू आई थी इसकी ये हमारे पास में 750। अगर आप इसको ऐड कर रहे हो तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई माइनस के 500। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। माइनस के 500 है बिल्कुल। क्या
यहाँ तक कोई डाउट? दो सर। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास में वैल्यू आई है, कितनी रिलेटिव की राशि दूसरे से माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर चुके हैं हम, तो हमारे पास में टोटल कितनी साइडियाँ थी यहाँ पर? 8। ठीक है, तो 8 हमने साइडियाँ करी थी। तो अब हमारे पास में इसे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या रेट आया? आपने जो एवरेज लेके चले थे आप, उस एवरेज में से आपको माइनस करना पड़ेगा 62.5। तो आपके पास में एक्यूरेट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि आपके पास एवरेज जो आप लेके चले थे वो आपके पास थी ना, एक्चुअल हमारे पास में एवरेज होनी चाहिए कौन सा ऑप्शन बना भैया? हाँ भाई, डिस्कशन में आया अंजलि। सर वो माइनस 500 कैसे आ गया? ये वो माइनस तो उसने तो ये हमारे पास में ये आया तो था -250। यहाँ पे कितनी कम थी? ऐसे ऐसे कितनी साड़ियाँ थी? 5 साड़ियाँ थी ना, जिनकी एवरेज क्या थी? 250 लेस देन चल रही थी और 250 प्लस शो चल रहा था। ऐसी ऐसी कितनी साड़ियाँ थी? 3 साड़ियाँ थी। तो हमने इन दोनों को आपस में ऐड किया तो हमारे पास में रिजल्ट आया -500। हमने किया कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ डाटा हमारे पास में 8 था, तो 8 से हमने इसको डिवाइड किया, वैल्यू आई यहाँ पर 62.5। ठीक है, तो ये हमने इस डाटा में से आपने माइनस किया, तो हमारे पास में एक्चुअल जो इसका आंसर है वो हमारे पास में आ गया, क्योंकि हमारे पास ये है। दूसरा आपने ये भी किया था कि अगर हमारे पास में लास्ट क्लास में ये कह रहे थे कि हम कितनी एवरेज मान के चले, तो एक काम करो कि आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, उन 4 में से कोई भी एक ऑप्शन आप लेके भाई हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन था कि हमारे पास में एक महेश नाम का लड़का है जिसने 3 जो है शर्ट्स खरीदी अपनी, और उन 3 शर्ट्स की जो एवरेज हमारे पास में कॉस्ट है वो हमारे पास में गिवन है 1250 आपके पास में है। तो उसने 3 आपके पास में शर्ट्स खरीदी है, क्लियर? उनकी जो एवरेज आपके पास में 1250 रुपए, और नेक्स्ट आपके पास में उसने 2 मोर शर्ट्स एट एन प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स और खरीदी जिनकी एवरेज कॉस्ट उसने बताई है 1650। टोटल उसने 5 शर्ट्स उसने खरीदी है, और उसने कहा कि ये बताओ कि हमारे पास में इसका एवरेज हमारे पास में क्या है 5 शर्ट्स की। तो मान के चलो कि वैसे कोई भी एक एवरेज आप मान के चलते हैं। ठीक है, कौन सी मान के चले भाई? अगर हम 1390 मान के चलते हैं, ठीक है, तो मैं ये लेके चला कि नेट हमारे पास में जो इसकी एवरेज है वो 1390 है, क्लियर? तो अब हमारे पास में यहाँ पर इसका रिजल्ट है, ये इससे कितना कम है भाई? 140। और ये इससे कितना ज्यादा है भाई? क्लियर? अब हमने क्या करना होता है कि ऐसी ऐसी कितनी शर्ट्स हैं? 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या होगा? 420 प्लस में यहाँ पर कैसी शर्ट है? 120। आपके पास वैल्यू आई 300, वो भी माइनस के। टोटल कितनी शर्ट थी? 5 से आपने डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आई 60 माइनस के 60 मींस जो आप शर्ट्स लेके चले थे उसमें से आपने क्या करना पड़ेगा? -60 करना पड़ेगा। तो आपके पास वैल्यू क्या थी? 1390 माइनस में 60, आपके पास आंसर आया 1330। तो आपके पास एक्यूरेट आंसर क्या आपका? 1330 इसका बी राइट आंसर है। सभी ऑप्शन से आप कर चुके हो? कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखें। हमारे पास में ये कहा गया कि एक क्लास है, आप अपनी 9th क्लास ले सकते हैं। ठीक है, 9th क्लास में गर्ल्स की एवरेज गिवन है पेपर्स के अकॉर्डिंग, और बॉयज की एवरेज गिवन है। टोटल क्लास की आपको एवरेज निकालनी है कि हमारे पास में एवरेज क्या आएगी। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में बोल के बता रहा हूँ। हमारे क्वेश्चन में गिवन है इन ए क्लास द एवरेज मार्क्स ऑफ 39 गर्ल इज 113। कि 39 गर्ल्स है
ठीक है, और उनका जो एवरेज जो हमारे पास मार्क्स हैं जो बताए गए हैं ऑप्शन भी दोगे? वो हमारे पास में है 113। क्लियर? और लास्ट में सेकंड में इसने बताया है व्हाइल द एवरेज मार्क्स ऑफ 26 बॉयज के जो एवरेज मार्क्स बताए हैं वो है हमारे पास में 89। क्लियर है? क्वेश्चन में एक आ गया है फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ होल क्लास। कंप्लीट क्लास की आपको एवरेज बतानी है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 110 110.5। बी ऑप्शन आपके पास 105.8। सी ऑप्शन आपका 103.4 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। यस, ये हमारे पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास में था मान के चल गया कि हमने हमारे पास में जो इसकी एवरेज है अपनी तरफ से लेनी है। क्यू पॉइंटों का से कर लिया, हम पॉइंट को सिस्टम को कमी कर देते हैं। वाले के माने इसकी एवरेज लेके इसलिए 100। ठीक है, 100 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो हमारे पास में किससे कितना ज्यादा है? प्लस के 30। ये कितना कम है? माइनस के 11 है। तो हमारे पास में 13 आएगी और तरीके इसकी मल्टीप्लाई करें। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास ये किस रेशो में कटा है, बॉयज और गर्ल्स की जो रेशो है किस रेशो में है, ये आपके पास में 2 रेशो कर सकते हो या आप 3 रेशो कर सकते हो। क्लियर? 39 प्लस 3 इतनी ज्यादा मल्टीप्लाई कौन करेगा भाई? शॉर्ट में लेके चलेंगे 3 की 13 के साथ में 3 तो आपके पास वैल्यू है प्लस के 39। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कर रहे हो तो 2 के आप 11 के साथ कर रहे हो तो आपके पास वैल्यू है माइनस के 20। तो हमारे पास में वैल्यू क्या है? 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर आया 3 में से 2 गया 1। आपके पास प्लस का 17 है, बट आप किससे डिवाइड करोगे? टोटल डाटा कितना आपके पास? 5 डाटा। 17 को अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 3.4 आया, तो आपने इसमें ऐड करना पड़ेगा 3.4। तो आपके पास आंसर क्या आया? 103.4। इसका आंसर क्या आया? यस। तो हमने क्या किया? देखो भाई हमारे पास में गर्ल्स का और बॉयज का हमारे पास में एवरेज का रेशो दे रखा है। ठीक है, और जब भी आपके पास में रेशो की फॉर्म में दे रखा हो ये इतने गर्ल्स हैं इतने बॉयज हैं, तो अगर ये आपस में करता है किसी एक नंबर से तो आपको ये काट देना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ये 30 से कट आया, 30 3 से 39, 32 जा 26, 3/2 आया। आपने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, आपके पास एक टाइप से आ गया। और जो हम अभी तक करते आए थे उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो उससे भी हमारा आंसर आएगा 39 के आपको 13 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 39 तो क्या आंसर आया आपके पास? अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आया? 5 से 0 से आ रहा है। ठीक है, ये बताओ फिर फिलहाल क्या अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 286। ठीक है, ये प्लस का होगा, ये आपके पास माइनस का आना है। अगर आप यहाँ पर कर रहे हो तो आपके पास क्या डाटा है? 6 में से 6 गया आपके पास आएगा 9, यहाँ पर आपके पास 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर बचा आपके पास में 4 में से 2 गया 2। 219 को आपको डिवाइड करोगे किससे? 50। यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 65। तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी वो 3 के अप्रोक्स आएगी, 3.2 यानी कि 3.2 आएगी। तो एक ही ऑप्शन बना हमारे पास में, एक ही ऑप्शन है तो हमारे पास में इसका आंसर। सर एक समझ यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। 2 क्वेश्चन दूंगा ऐसे ऐसे। ठीक है, हमारे पास है इसी में सेकंड टाइप अगर आप करते चले टाइप 2। ठीक है, आपके पास क्या है? आपने इस टाइप से आपने एवरेज निकालनी स्टार्ट की कि आपके पास में इतनी एवरेज है, आप टोटल डाटा की एवरेज निकाल सकते थे।
अब थोड़ा सा उसमें चेंज किया। फॉर एग्जांपल मेरे पास में 3 डाटा है, ठीक है। एक डाटा की वैल्यू मेरे पास में 20 है, दूसरे की जो मेरे पास जो डाटा है उसकी वैल्यू मेरे पास में 75 है, तीसरे की मुझे वैल्यू नहीं पता, ठीक है। बट इनकी तीनों की जो टोटल एवरेज है मेरे पास में वो 30 गिवन है। आपको बताना है कि ये नंबर कौन सा होगा जिसके वजह से हमारे पास में इसकी एवरेज 30 आई है, ठीक है। तो एक तो आपके पास बेसिक मेथड था जो आप करते आ रहे थे कि आपने क्या किया कि मान लिया कि इसकी एवरेज हमारे पास में x है, तो आप क्या करते हैं 20 प्लस 25 प्लस x, टोटल क्या डाटा हो गए 3 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से आपने किया तो हमारे पास वैल्यू आई 90, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास वैल्यू आई 45 प्लस में x इज इक्वल टू दिस। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास में 90 माइनस में 45, आपके पास आंसर आया 45। लेकिन ये आपके पास में जो आपने बेस लॉन्ग मेथड से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्लियर। टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा, यहां तक था। अब हमारे पास में जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, तो एवरेज हम मान के चले थे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा 20 25 x था, यहां पर 20 25 और x, एवरेज क्या मानी आपने 30 मानी थी, क्लियर। ये इससे कितना कम है भाई एवरेज से माइनस के 10, ये कितना ज्यादा है -5 ये माइनस के 5 है। इसका मतलब क्या है आपको इस पूरी की पूरी एवरेज मानने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट है आपके पास जो सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ठीक है। माइनस के 10 माइनस के 5, तो कितने की रिक्वायरमेंट है, कितना ऐड किया जाएगा हमारे पास में 0 आ जाए प्लस के 15, तो प्लस के 15 अगर आप इसमें ऐड करोगे तो आपके पास एवरेज क्या आएगी, एवरेज आएगी आपके पास तो आपके पास एवरेज आएगी ये। तो मतलब क्या है आपके पास जो वैल्यू दे रखी है उसमें इस डाटा की जो आपको वैल्यू निकालनी है आपको उसमें एवरेज में 15 ऐड करना पड़ेगा, एवरेज में प्लस 15 ऐड करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो वैल्यू है आपके पास में 45। एक तो है आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, दूसरा हमने जैसे हम करते आए थे जिस अप्रोच से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था उससे कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ हमारे पास में 3 डाटा थे 20 25 x, उन तीनों की एवरेज हमारे पास में 30 थी। अब 30 थी तो ये इससे कितना कम है माइनस के 10, यहाँ पर माइनस के 5 कम है। हमने हमारे पास में क्या होगा हमेशा क्या होगा कि इन तीनों का सम जितने भी डाटा है उनका सम 0 के इक्वल होगा तभी हमारे पास में एवरेज 30 आई होगी। तो प्लस ये माइनस को इक्वल टू 0 करने के लिए हमारे पास में रिक्वायरमेंट क्या पड़ी प्लस के 15 की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो आपको एवरेज में प्लस के 15 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास में आंसर आएगा 45 जो हमारे पास में एक्चुअल जो हमारे पास में आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है उसके बाद हमारे पास में क्लास को लैप करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है कि 20 30 26 40 और एक हमारे पास में डाटा है x, ये बताओ कि इनकी हमारे पास में इस x की वैल्यू क्या होगी जबकि एवरेज हमारे को गिवन है इन 5 डाटा की 31 है, एवरेज 31 ही है। हमारे पास में क्या था एवरेज हम 31 लेके चले थे, 31 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखो ये कितना कम है माइनस के 11, ये कितना कम है माइनस का 1, ये कितना कम है माइनस का 5, ये कितना ज्यादा है प्लस का 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू का हमारे पास में क्या आंसर आएगा माइनस के 11 माइनस के 1 माइनस के 12 माइनस के 5 माइनस के 17 माइनस के 17 प्लस के 9 8 माइनस का 8। तो आपके पास 0 करने के लिए कितनी की रिक्वायरमेंट है प्लस का 8 का प्लस के 8 की रिक्वायरमेंट है, तब जाके हमारे पास में 0 आएगा। 20 आपके पास जो 31 एज है उसमें अगर आप 8 ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 39 जो इस x की वैल्यू है। समझिए कोई डाउट है? नो सर। हाँ भाई और किसी को कोई डाउट? यहाँ तक आपने सम अप किया था प्लस 9 तक का सम अप किया, आपके पास वैल्यू है माइनस का 8, आंसर आपको लेकर आना 0।
तो आपको -8 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 0 आंसर आए +8, तो आपको +8 आपके पास यहाँ पर आया। यही 8 आप एवरेज में ऐड करोगे तो आपके पास में x और उस नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी जो इसमें निकालनी है। सर मैंने इस बार कैसे किया? ओके, थैंक यू भाई।